नमस्कार दोस्तों, धनवान कैसे बने ये एक नई सीरीज में 16 डेज की चालू कर रहा हूं, जिसके अंदर जो व्यक्ति जीरो से लेके हीरो बने, जो जिनके पास में कुछ भी नहीं था और उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या थॉट परिवर्तन किया कि वो जो है बिलियनियर बन पाए, दुनिया के जो है धनी व्यक्ति बन पाए। इस विश्लेषण के अनुसार ये 16 जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, धनवान कैसे बने, धनी कैसे बने, इन वीडियोस को आप बिल्कुल जो है ध्यान से सुने और एक्शन में ला के ये जो एक्टिविटीज हैं उनको एक्शन में लाने का प्रयास करें। आज का जो वीडियो है मैं डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और रे क्रॉक की जीवनी के आधारित पे है। उनके जीवन में उन्होंने क्या करके या कौन सी एक्टिविटी करके वो जो है इतने सफल व्यक्ति हो पाए, इसके अंदर ये जो 6 गुण, जो 6 एक्शन जो है उनकी लाइफ के हम चर्चा करते हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला है कि बड़ा सोचो, सपना देखो, विश्वास करो और दांव पे लगा दो। थिंक रिच, ड्रीम, बिलीव एंड डेयर। थिंक रिच, ड्रीम, बिलीव एंड डेयर। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, जो आप बहुत बड़ा सोचो, जो आप सोच सकते हो, जितना मैक्सिमम सोच सकते हो, कितना पैसा, कितना बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हो, कितने पैसे करने चाहते हो, क्या जिंदगी के अंदर क्या आपका विजन है, आपको सोचना है, बड़ा सोचना है। बड़ा सोचने के बाद में आपको क्या करना है, ड्रीम देखना है, सपना देखना है, विजुअलाइजेशन करना है। आप ये विजुअलाइजेशन ऐसे करना है कि जैसे आप वो जो आप बनना चाह रहे हो वो बन गए। आपको ऐसा सोचना है कि वो बन गए। उसके बाद में आपका जो बिलीव, विश्वास कीजिए, बिलीव सिस्टम आपका बन जाएगा और जो बिलीव सिस्टम में आपका विश्वास बन जाएगा, उस विश्वास को जो है मूर्त रूप देने के लिए फिर आप क्या करना है, आपको दांव पे लगा दीजिए। दांव पे लगा दीजिए जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, जो एक्शन लेना है, जो समर्पण आपको करना है, वो पूरा जो जुनून के साथ में आपको क्या करना है, पूरा दांव पे लगाना है। यानी थिंक रिच, ड्रीम, बिलीव एंड डेयर। ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो है, अर्न करो फिर स्पेंड करो। हम मीडियम जो लाइफ जीने वाले हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पहले स्पेंड कर रहे हैं फिर अर्न कर रहे हैं। अर्निंग से ज्यादा स्पेंड हम कर रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चे हम लोग कर देते हैं। जबकि ये जो व्यक्ति लोग क्या कहता है, जो फिलोसफी क्या है, अर्न करो उसके बाद में स्पेंड करो। अर्निंग से कम आपका जो है एक्सपेंडिचर होना चाहिए, अर्निंग आपकी ज्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए। जितने भी ये बड़े धनवान बन पाए वो गवर्नमेंट और पब्लिक के पैसे से उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। गवर्नमेंट और पब्लिक के पैसे से उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए 40 साल के लिए टैक्स जो है रिबेट गवर्नमेंट से मांगी थी। तो इस तरह से ये क्या करना है, अर्न करो और स्पेंड करो। ये प्रवृत्ति आपकी होगी तो आप क्या है, अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल के ऊपर ले जा पाएंगे। तीसरा है, बी गुड इन कैलकुलेशन। बी गुड इन कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन के अंदर आपको अच्छा होना पड़ेगा। आप बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ऐसा ही नहीं होता, बिजनेस खड़ा ऐसा ही नहीं होता। बिजनेस के अंदर कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई समस्याएं आएगी। तो आपको मेन जो है वो पैसे संबंधी जो समस्या है उससे उभरने के लिए, वो समस्या आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर नहीं आए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, प्लानिंग पढ़नी पड़ेगी, इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब आपको लिखना पड़ेगा, अकाउंटिंग आपकी प्रॉपर लिखनी पड़ेगी। आपका लीकेज कहाँ हो रहा है वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका प्रोडक्शन के अंदर कितना पैसा आप बचा सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा। आपको आपकी जो मशीनरी टूल्स और इक्विपमेंट है उसमें कहीं पैसा अननेसेसरी तो नहीं जा रहा, या ऐसी कोई पुरानी मशीनें हैं जो है उनका प्रोडक्शन इतना कम है कि वो आपको फायदा देने के बजाय वो नुकसान दे रही है, तो उनको आपको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है क्या, या लेबर आपका कौन सा लेबर या सुपरविजन स्टाफ के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी या उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका जो है आउटपुट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो पेमेंट से कम आउटपुट दे पा रहा है। तो आपके लीकेज कहाँ हो रहे हैं, आपके
इंडस्ट्री के अंदर लीकेज क्या कहाँ हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको क्या देखना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लैंड और बिल्डिंग में आपको कितना पैसा लगाना है, वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पैसा कहाँ लगेगा, प्रोडक्शन आपका प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा वो आपको देखना पड़ेगा। आपका इसके बाद में बिल्डिंग के अंदर कॉस्ट कितनी लगेगी वो आपको देखना पड़ेगा। मैन पावर आपका कैसे एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन के बाद में आपका सेल आपकी कहाँ होगी वो आपको देखना पड़ेगा। मार्केटिंग आप कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। स्टाफ का जो मैन पावर का रिक्रूटमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। रिवर्स कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जो रिवर्स कैलकुलेशन बिल गेट्स जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, बिल गेट्स क्या करते हैं, प्रत्येक 3 महीने में 7 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं। प्रत्येक 3 महीने में 7 दिन के लिए वो क्या करते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं। और क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। जो पहला सा फीडबैक है उनका एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा और नया सिस्टम डेवलप करने के लिए वो सिस्टम डेवलप करें, नया करने के लिए सिस्टम करते हैं। और रिसर्च नया क्या हो सकता है, नया क्या हो सकता है, वो उसके बारे में वो पूरा जो है सोचते हैं। यानी बी गुड इन कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, गुड रहना है, बहुत अच्छा आपको बनना पड़ेगा। 14 है रन लेस अर्न मोर। पहले जमाना था ज्यादा दौड़ो ज्यादा कमाओगे, अब जमाना है कम दौड़ो ज्यादा कमाओगे, कम दौड़ो ज्यादा कमाओगे। ज्यादा पैसे, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जमाना गया। अब जमाना है कि आपको स्थिर रह के आप अपने माइंड को डेवलप करके, आप अपनी माइंडिंग की रीप्रोग्रामिंग करके, आपके माइंड को अपने को ब्लूप्रिंट को नया बना के आप जो है ज्यादा पैसा बैठे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हो। इंटरनेट का जमाना है, आपका जो है आप ज्यादा ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो। मेडिटेशन करके, मेंटर आपका डेवलप करके, मेंटर बना के, कोच बना के, गाइडेंस लेके, और आपको क्या करना है, ज्यादा पैसा कमाना है। और वही बोले जो आपको चाहिए, वही आप अपने माइंड से में या जबान से या अपने मुख से वही बोले जो आपको चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक समय के अंदर काफी नीचे आ गए थे, धरातल पर आ गए। तब न्यूज़पेपर्स या मीडिया वाले उनके पास में गए कि आप अब आपकी स्थिति जो है दयनीय है, खराब होने वाली है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी आर इन वेरी गुड कंडीशन, वी आर इन वेरी गुड कंडीशन, वी आर ग्रोइंग, हम ग्रो कर रहे हैं। व्यक्ति न्यूज वाले कह रहे हैं कि आप दिवालिया होने के कगार पे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। यानी वही बोले जो आप चाहते हो, वो ग्रो करना चाहते थे, वो ग्रो करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं ग्रो कर रहा हूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो कंपनी, आवर कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी ग्रोइंग कंडीशन के अंदर है। तो आपको वही बोलना है जो आपको चाहते हो। 5वां है स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आपके माइंड के अंदर कोई आइडिया आ जाए, कोई बिजनेस करने का कोई आपके अंदर कोई विचार आ जाए, उस विचार को इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसी समय इंप्लीमेंट कर दीजिए। आप जो है कितने आपके पास पैसे हैं, कितने आपका संसाधन है, उसकी चिंता मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये हो जाएगा तब करूंगा, वो साथ में आ जाएगा तब करूंगा, या इतना पैसा मेरे पास होगा तब बिजनेस खड़ा कर दूंगा। जब आपके मन के अंदर कोई भी विचार आ जाए नया बिजनेस करने का या नया कुछ करने का, तो जिससे आपकी अर्निंग बढ़े, तो आप तुरंत प्रवासी को उसको क्या कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। चाहे आप 16 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 45 साल के हो, चाहे 55 साल के हो, आप जिस समय आपका विचार आ जाए आपके अंदर कुछ नया करने का, आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी देरी के उसको क्या करो, उसको स्टार्ट कीजिए। और साइड हसल
वो करना चालू कर दीजिए। जो 16 साल 18 साल 20 साल के जो युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साइड हसल का मतलब पढ़ाई के साथ साथ में कुछ जो है अर्निंग के सोर्स डेवलप करना। आप जो है चॉकलेट बेचिए, आप आइसक्रीम बेच दिए, आप भोंगड़े मूंगफली बेचिए, आप न्यूज़पेपर बेचिए, आप किसी भी छोटी दुकान के ऊपर एज ए सेल्समैन आप रह जाइए। आपको कुछ न कुछ बेचना है, कुछ न कुछ बेचने की आपको, चाहे आपको है वीडियोग्राफी करना है, आपको कोई भी कहीं ट्यूशन करना है, यानी आपके साइड हसल का मतलब आपको इसी तरह से वीडियोग्राफी और आप अपना फोटोग्राफी कर सकते हो और इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। यानी युवा पढ़ाई के साथ साथ में आपकी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए आप क्या ऐसा काम कर सकते हो साइड के अंदर जिससे आपकी अर्निंग आपकी बढ़े। तो साइड हसल आपको क्या करना है जो 16 साल 18 साल के जो बच्चे हैं वो। इसी तरह से छठा जो पॉइंट है वो है मोर लर्न मोर अर्न, यानी ज्यादा सीखिए और ज्यादा कमाइए, ज्यादा सीखिए और ज्यादा कमाइए। सीखना है, इसको क्या करना है, इसको और डेवलप करना है, इसको थोड़ा खोलना है, सीखना है। यानी माइंड को अंदर आपको और क्या है नया करने के लिए रिसर्च कीजिए, अपडेट रखिए, अपने आप को क्या करना है अपडेट रखिए, कोच रखिए, मेंटर किए। कोच और मेंटर का कितना फर्क पड़ता है, एक एग्जांपल इन्हीं जीवनियों के अंदर रे क्रॉक ने क्या कहा, एक कंसल्टेंट ने रे क्रॉक को बोला आप मैकडोनाल्ड ब्रदर्स से आपको दबा रहे हैं। को कंसल्टेंट ने सलाह दी कि मैकडोनाल्ड ब्रदर्स आपको दबा रहे, तो मैकडोनाल्ड को आप सेकेंडरी स्थान दीजिए और फर्स्ट लेवल पे आप अपना खुद का जो है रियल एस्टेट चालू कीजिए, एक रियल एस्टेट खरीदिए और को रिवोल्यूशन करके आप उसको लीज पे दे दीजिए। तो ये इसने जो है वही किया, रे क्रॉक ने वही किया और कंसल्टेंट की राय के अनुसार उसने वो करते गए, उनकी राय के अनुसार वो चलते गए और एक दिन जो है मैकडोनाल्ड को उन्होंने परचेज कर लिया, मैकडोनाल्ड को परचेज कर दिया। तो ये है आपको क्या करना है, लर्न मोर अर्न, सीखना बंद जीतना बंद। यानी सीखना यदि आपने बंद कर दिया तो जीतना बंद हो जाएगा। आप सीखते रहिए, आपकी सीखने के लिए चाहे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी कैसी रहे और आपका जो मेंटल पावर आपकी कैसी रहे, आपकी इकोनॉमिक स्थिति आपकी कैसी रहे और स्पिरिचुअल स्थिति आपकी कैसी रहे, रिलेशन आपके कैसे रहे, इन सबको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए 3 मई से लेके 30 मई तक 28 दिन का निःशुल्क एक जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम हो रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसको एड्रेस करेंगे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर BSR सर यानी भूपेंद्र सिंह जी राठौड़। इस प्रोग्राम को जो 3 मई से 30 मई तक 28 दिन का जो कार्यक्रम है उसको आप सुनना नहीं भूलें। आपकी लाइफ का जो है काफी कुछ रिफॉर्म आपको कर पाएंगे। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं के अंदर लाइफ के अंदर जो आती है उससे निश्चित रूप से आप ये जब सेशन आपको सुनोगे तो निःशुल्क सेशन आप सुनकर अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, अपने आप को रिफॉर्म करिए। आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। बैलेंस्ड लाइफ के लिए इस प्रोग्राम को आप सुनना नहीं भूलें। आपको इसके लिए लिंक ये आपको शेयर किया जा रहा है। आप मेरे साथ बने रहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत